Long live India-Russia friendship. रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे देखने के बाद एक एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा उठा लिया और उसके बाद एक धमाकेदार बयान दे दिया। रूस के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अमर रहे, रूस और भारत की दोस्ती हमेशा बनी रहे। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गाया जाएगा, रेड फोर्ट के ऊपर 15 अगस्त 2026। और इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेशल फ्लैग लेके जाएंगे जिसपे 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम होगा। समझ रहे हैं बात को? एक तरह से डायरेक्ट वॉर है अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सर्वाइवल। क्योंकि आज अमेरिका सर्वाइव कर रहा है डॉलर के हिसाब से, वो डॉलर छाप के पूरे विश्व में एक तरह से भर रहा है। इसी के वजह से आप देखिए कि ये सब जो प्रपोजल है रशिया ने एक तरह से पुट फॉरवर्ड किया है। करिए, मैं तो कहूंगा आप जरूर करिए उसको एनकैश। क्यों? क्योंकि आपकी अगर दिक्कतें कम हो रही हैं, आप एक अलायंस में आकर अपने आप को मेच्योर पा रहे हैं, मेच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है, तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब आपको इंटरनेशनल लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अब आप छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। So why India is giving so much value to Vande Mataram? And what is the crisis at home? Basically मसला क्या है? ऐसे तो नहीं है ये। और मुसलमान इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों करते हैं? और सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अदर कम्युनिटीज हैं, वो कहते हैं कि जो वंदे मातरम है वो प्राइमरली एक रिलीजियस सॉन्ग है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतरिक्ष से आई एक खास शुभकामना जिसे देख पाकिस्तान जल भुन गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। रूसी अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव ने भारत के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने भारत और रूस के दशकों पुराने अंतरिक्ष सहयोग को भी याद किया। संदेश में यूरी गागरिन की भारतीय यात्रा, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा का भी जिक्र किया गया। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि दोनों देशों की अंतरिक्ष साझेदारी अब गगनयान जैसे नए मिशनों तक पहुंच चुकी है। यानी भारत की आजादी का जश्न सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी तिरंगे के साथ मनाया जा रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा कर रही है कि देखो, सैकड़ों किलोमीटर आसमान में भी भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने भारतीयों के लिए विशेष संदेश जारी किया। तिरंगा हाथ में लेकर उन्होंने दोनों देशों के पुराने अंतरिक्ष सहयोग और साझा उपलब्धियों को याद किया। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का जो सॉन्ग है वो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर गाया जाएगा, रेड फोर्ट के ऊपर 15 अगस्त 2026। और इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर जो है वो स्पेशल फ्लैग लेके जाएंगे जिसपे 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम होगा। समझ रहे हैं बात को? सो व्हाई इंडिया इज गिविंग सो मच वैल्यू टू वंदे मातरम एंड व्हाट इज द क्राइसिस एट होम? बेसिकली मसला क्या है? ऐसे तो नहीं है ये। और मुसलमान इस पे ऑब्जेक्शंस क्यों करते हैं? और सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अदर कम्युनिटीज हैं, वो कहते हैं कि जो वंदे मातरम है वो प्राइमरली एक रिलीजियस सॉन्ग है। और उसके बहुत सारे ऐसे जो अशार हैं, ठीक है जी, और वो एक और फ्रेमवर्क में जाते हैं, मजहबी फ्रेमवर्क में जाते हैं। तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर अब एक वो जिसे कहते हैं ना इशू है। वंदे मातरम क्या है कि बेसिकली मैं अपनी माँ के सामने झुकता हूँ, ठीक है, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। और इसको 150 साल होने को है, ठीक है जी। वो कहते हैं ये सॉन्ग तो जो है वो इसकी कमेमोरेशन तो बहुत पहले शुरू कर दी। और ये पोएम जो है ये इसे कहा जाता है कि ये संस्कृताइज्ड बंगाली है।
और इसके अंदर जो बात समझी जाती है वो ये है कि इसका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बहुत ज्यादा रोल था। और जो टैगोर साहब थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने इसको 1896 में पहली दफा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में कोलकाता में गाया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नारा बन गया इंडिया के अंदर। 1905 में एक स्वदेशी मूवमेंट आई थी जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले थी। फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट ये वो सारा कुछ हुआ। फिर बरतानिया ने जो उस वक्त इसको बैन किया और ये बहुत ज्यादा जेलों में और सीक्रेट मीटिंग्स में इसके बारे में बड़ा रेवोल्यूशनरी किस्म का गाना। अब इसका जो ऑफिशियल स्टेटस है, कहा जाता है कि 1937 में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो पहले 2 स्टैंजास हैं जो ब्यूटी है और हैं इंडिया की उस हवाले से बात करते हैं, वो यूज किए जाएंगे ऑफिशियल पब्लिक इवेंट्स में ताकि एक इंक्लूसिव सॉन्ग हो। सो इंडिया के अंदर 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वहां पे जो प्रेसिडेंट प्रसाद साहब थे, उन्होंने वंदे मातरम को इक्वल ऑनर दी विद द स्टेटस ऑफ द नेशनल एंथम। आपको सुना होगा वो इंडिया का एक नेशनल जो है, नेशनल में जाना गाना माना, मतलब इस तरह का वो है। आई एम सॉरी, आई डोंट नो कि वो मुझे ना तो उसकी वो आती है, लेकिन जस्ट आपने इसको बहुत दफा सुना होगा, वो आता है इसका। बहरहाल एक तो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक चीज स्टडी कर बैठे हैं और उनको समझ आ गई है। नरेंद्र मोदी साहब स्टडी कर बैठे हैं। अब वो कहते हैं जी 150 साल हो गए हैं वंदे मातरम के और हमें इसको कमेमोरेट करना है। एक कमेमोरेटिव कॉइन भी दी जा रही है, पोस्टेज स्टैम्प भी की जा रही है और बड़े बड़े पैमाने पे इवेंट्स होंगे, कंसर्ट्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे स्कूल कॉलेजेस पे। तो इसके ऊपर जो हिंदू मेजॉरिटेरियन ठप्पा है वो एक लग जाएगा। करेंगे कि जो DGISPR साहब ने कहा कि जी काफिरों से बात नहीं हो सकती, काफिरों से दोस्ती नहीं हो सकती, यानी जो भी नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। हालांकि हम तो सारी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं और ज्यादातर हमारी जो मदद करते हैं 90% वो वही लोग हैं जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो फिर इस तरह की बात करने का क्या मतलब है। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इशारा उनका शहबाज शरीफ साहब की तरफ है। तो क्या वाकई में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उनकी? टिक टॉक टिक, ये भी कहा है बिलावल भुट्टो ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या पाए, क्या कहेंगे आप इन बातों पे? देखिए, शब्बर जैदी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने इतना बड़ा अपने ऊपर एक बोझ लाद लिया है कि हमारी कमर दोहरी हो गई है। और ये बोझ जो है ये CPEC है। आप ये देखिए कि ये तकरीबन 2017 में जो इन्होंने रिवाइज किया था CPEC का एस्टीमेट, उसके मुताबिक कोई $60 बिलियन इन्होंने पाकिस्तान में